Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept features of stock exchange. जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करूंगा। क्या मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज का, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन को। अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, stock exchange is defined as an association, organization or body of individuals incorporated for the purpose of assisting, regulating and controlling the business in buying, selling and dealing in securities। यानी कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज को एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से डिफाइन किया गया है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और क्या है ये पर्पस? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग। सिक्योरिटीज के रेफरेंस में बाइंग को, सेलिंग को और डीलिंग को प्रॉपर्ली असिस्ट करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहां सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड होती हैं, उन सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल किया जाता है, वो भी बहुत सेफ, क्विक और कन्वीनियंट वे में, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है। इसी वजह से ये सेफ्टी, ये क्विकनेस और कन्वीनियंस इजीली अवेलेबल रहती है। अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। क्या क्या है मेन फीचर्स इसके? द वेरी फर्स्ट फीचर इज दैट स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज को मेनली सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है। यानी कंपनीज जब अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती हैं और इश्यू करने के बाद ये किसी एक स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती हैं, उसके बाद इनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो हो जाती हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। और इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को डील करने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज को फोकस करते हैं। सेकेंड फीचर इज इट इज बेसिकली अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी सच एज शेयर्स, डिवेंचर्स, ऑब्लिक बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंड हैंड लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी के रिलेशन में डीलिंग की जाती है। जैसे कि कंपनीज ने फर्स्ट टाइम शेयर्स को इश्यू कर दिया, उसके बाद कंपनी लिस्टेड है, या डिवेंचर्स को इश्यू करा, बॉन्ड्स को इश्यू करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इश्यू करा, और इसके बाद कंपनी ने इन सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया। तो इन पर्टिकुलर लिस्टेड सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है इन द स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट क्लियर हो गया? थर्ड फीचर क्या रहता है इसका? स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स an official list of securities that could be purchased and sold at its floor. Unlisted securities, that is securities which do not figure in the official list of the stock exchange, could not be dealt in the stock exchange. तो क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? जितनी भी सिक्योरिटीज जो इसके पोर्टल पर लिस्टेड होती हैं उनकी एक ऑफिशियल लिस्ट प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, जिनको इसके फ्लोर पर यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर परचेज किया जाता है या सेल किया जा सकता है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं किया जा सकता। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट की फिगर में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो ऐसी सिक्योरिटीज में आप स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। यहां डीलिंग करोगे तो केवल उन सिक्योरिटीज में जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा मेंटेन की गई ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज में इंक्लूड की जाती हैं। ओके, द फोर्थ फीचर इज दैट स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। एक्टिविटीज ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जो प्रॉपर्ली सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज फॉलो की जाती हैं, दीज एक्टिविटीज आर गवर्न बाय अ
रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट को हर किसी को फॉलो करना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के भी अपने एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है। जब कोई भी एक्टिविटी आप फोकस करते हो तो इन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में आपको उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द ऑल ट्रांजेक्शंस इन द सिक्योरिटीज एट द स्टॉक मार्केट आर अफेक्टेड थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स ओनली, यानी कि सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजेक्शन्स फॉलो किए जाते हैं ये केवल और केवल ऑथराइज्ड मेंबर्स के बेसिस पर ही फॉलो किए जाते हैं। ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं या कमीशन एजेंट्स हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जो डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो प्रॉपर्ली क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टेड होते हैं। और उन्हीं के बेसिस पर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं सिक्योरिटीज़ के रिलेशन में उनको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग विद स्टॉक एक्सचेंज। होता क्या, कंपनीज अपने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इश्यू करती हैं और इश्यू करने के बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग एंश्योर कर देती हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, वाई इट इज़ डन बाय द कंपनीज, कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टेड कर देती हैं। तो लिस्टिंग होने के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, हम उन पर्टिकुलर बेनिफिट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो बेनिफिट है वो कंपनीज को तो है ही, इसके साथ इन्वेस्टर्स को भी है और इन जनरल पब्लिक को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इंक्रीज्ड वैल्यू। क्या मतलब है इसका, ओनली स्टॉक्स लिस्टेड विद अ रेप्यूटेबल स्टॉक एक्सचेंज आर कंसिडर्ड टू बी हायर इन वैल्यूज। कंपनीज कैन कैश इन ऑन देयर मार्केट रेपुटेशन in the stock exchange market by increasing their number of shareholders. Issuing shares in the market for shareholders to acquire is a potent way of increasing shareholder base, which in turn increases their credibility. यानी कि क्या होता है कि जिन पर्टिकुलर कंपनीज के स्टॉक एक रेप्यूटेबल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं उनकी वैल्यू को कंपैरेटिवली हाई वे में या हाई वैल्यू के बेसिस पर कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी मार्केट रेपुटेशन को भी कैश करा सकती हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, इसे अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करना होगा। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है कि ये शेयर्स को मार्केट में इश्यू करें अपने शेयर होल्डर्स के लिए। जब वो शेयर्स को इश्यू करेंगी तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, यानी कि उनके शेयर होल्डर्स का बेस इंक्रीज होगा और शेयर होल्डर्स का बेस इंक्रीज होने से इनकी क्रेडिबिलिटी भी लगातार मार्केट में इंक्रीज होती चली जाएगी। तो कुल मिला के जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनके शेयर्स की वैल्यू या उनकी खुद की वैल्यू बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में हायर लेवल पर होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट एसेसिंग कैपिटल। On the most effective ways of availing cheap capital for a company is by issuing company shares in stock exchange market for shareholders to acquire. सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में इश्यू करिए अपने शेयर होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर्स, जिससे कि वो उसको एक्वायर कर सकें और आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा सको। तो इससे क्या होगा, कैपिटल को एसेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज कैन जनरेट कंपैरेटिवली मोर कैपिटल थ्रू शेयर इश्यूएंस ओइंग टू देयर रेप्यूटेशन इन अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड यूज इट इन अकम्प्लिश वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कैपिटल को जनरेट कर सकती हैं। क्या करती हैं इसके लिए, ये शेयर्स को इश्यू करती हैं और अपनी रेपुटेशन के बेसिस पर जो कि इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मेंटेन की होती है लिस्टेड कंपनी होने की वजह से, तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं, शेयर्स को इश्यू करके ज़्यादा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं और इसका यूज़ अपने वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है इसका, कोलेटरल वैल्यू।
जितने भी लेंडर्स हैं मार्केट में वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से उनके अगेंस्ट में क्रेडिट फैसिलिटीज़ को भी प्रॉपरली एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कंपनीज के लिए। यानी कि जो लिस्टेड कंपनी होती है वो अगर क्रेडिट रिक्वेस्ट को अप्रूव कराना चाहे तो अपनी इस पर्टिकुलर लिस्टिंग फैसिलिटी के बेसिस पर फास्टर अप्रूवल ले सकती है, क्योंकि इनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बेसिस पर वो ज़्यादा हो जाती है और इस क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर इनके क्रेडिट रिक्वेस्ट को फास्टर अप्रूवल मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है कंपनीज के लिए। नेक्स्ट वन इज द लिक्विडिटी। लिस्टिंग हेल्प्स शेयर होल्डर्स अवेल द एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी बेटर देन other counterparts and offer them ready marketability. It allows shareholders to estimate the value of investment owned by them. यानी कि जब कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्टेड कर देती हैं या सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड कर देती हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के बेसिस पर शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी की फैसिलिटी मिल जाती है। यानी कि जो इसके और भी काउंटर पार्ट्स हैं उनके कंपेरिजन में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वाले शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी का एडवांटेज मिल जाता है और इनको एक रेडी मार्केट मिल जाता है। यानी जब चाहें तो ये अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शेयर होल्डर्स के लिए एक पर्टिकुलर हेल्प और मिलती है। इसके साथ में क्या होती है, टू इम्प्रूव देयर अर्निंग। इनकी अर्निंग इंप्रूव हो जाती है। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में, ओवरऑल वैल्यू में अगर थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं इनकी अर्निंग इंप्रूव होती है। तो इस तरीके से जो ये स्टॉक एक्सचेंज है ये शेयर होल्डर्स की अर्निंग को प्रॉपर्ली इंप्रूव करने का भी काम करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट बेनिफिट इज दैट फेयर प्राइस। द कोटेड प्राइस also tends to represent the real value of a particular security in a stock exchange in India. यानी कि इंडिया में है क्या कि जिस पर्टिकुलर प्राइस पर कोटिंग किया है, ये जो कोटेड प्राइस होते हैं जिसमें डीलिंग की जा रही है वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं उनके प्राइजेस को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि इन सिक्योरिटी के रिलेशन में जो इनकी डिमांड है और जो इनकी सप्लाई है उसके बेसिस पर, उनके इंटरेक्शन के बेसिस पर इन सिक्योरिटीज़ या लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को डिटरमाइन किया जाता है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जब इन सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करते हैं तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर डीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ये सिक्योरिटीज़ फेयर प्राइस पर अवेलेबल होती हैं, क्योंकि इनको फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर इनके प्राइस को या लिस्टेड सिक्योरिटीज के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। थैंक यू।